वेट कंट्रोल सेंटर कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या वजूहात है मोटापे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वेट कंट्रोल सेंटर का कि वो हमारे एपेटाइट को और हंगर को कंट्रोल कर रहा होता है, सैटिस्फैक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है और उसकी डिसरेगुलेशन की वजह से मोटापा आ जाता है। अब मैं आपको 4 किस्म के लोगों के बारे में बताता हूँ जो पेशेंट्स होते हैं। वो 4 किस्म के पेशेंट्स होते हैं जो मोटापे के साथ अप्रोच करते हैं। कभी वो प्योर उस कैटेगरी में होते हैं, कभी वो मिक्स से होते हैं। एक कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं गट हंग्री पेशेंट्स। गट हंग्री का क्या मतलब है? उन पेशेंट्स के अंदर बायोलॉजिकल हंगर बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और उसकी वजह से उनका इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने इंटेक को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनका वेट कंट्रोल सेंटर कॉन्स्टेंटली हंगर सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये एक पहला किस्म हो गया जिसको हम कहते हैं गट हंग्री। दूसरी तरफ आ जाए इमोशनल हंगर। इमोशनल हंगर वो क्या है? उनको क्रेविंग होती रहती है खाने की, क्योंकि जब तक कि वो खाना खाते हैं उनका मूड अच्छा रहता है। जैसे ही वो खाना छोड़ते हैं तो वो डिप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को खुश रखने के लिए खाना खाते थे। अब उनकी जो भूख की जो मरकज़ है वो इंटेस्टाइन्स नहीं है, वो ब्रेन है। इसको हम कहते हैं इमोशनल हंगर। तीसरी किस्म की तरफ आ जाए, इसको हम कहते हैं फूड एडिक्शंस। कुछ लोग होते हैं वो इसलिए खाते हैं क्योंकि जो फूड के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स हैं उनके साथ वो एडिक्ट हो चुके होते हैं। जब तक कि उनको वो केमिकल्स ना मिले वो अपना रिलैक्स नहीं फील करते। ये वो वाली कैटेगरी है जो हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त इसमें मुब्तला है कि वो बचपन से उनको ऐसे स्नैक्स मिलते रहे जिसके साथ वो एडिक्ट हो गए। जिस तरह लोग ड्रग्स के साथ एडिक्शन हो जाती है, सिगरेट्स के साथ एडिक्शन हो जाती है, कुछ लोगों को फूड की एडिक्शंस हो जाती हैं। चौथी किस्म है स्लो बर्नर्स। स्लो बर्नर्स क्या है कि उनकी मेटाबॉलिज्म बॉडी की बहुत स्लो होती है। वो कोशिश भी करते रहते हैं एक्सरसाइज करने की, लेकिन उनकी बॉडी जो है बर्न नहीं करता कैलोरीज को। वो स्लो बर्नर्स, उनकी मिकदार, खाने की मिकदार बहुत लिमिटेड होती है। वो बहुत थोड़ा खाते हैं, बहुत थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी जो है उस थोड़े खाने को भी उसकी फुल एनर्जी को सेव कर लेता है, उसको बर्न नहीं करता। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरीज है जिसमें वेट कंट्रोल सेंटर डिस्टर्ब हो जाए, या वो स्लो बर्नर हो सकता है, या वो इमोशनल हंगरी उसको है, या गट हंगरी है, या फिर फूड एडिक्शंस है, या इनमें से मिक्सचर है कि थोड़ा ये होगा थोड़ा वो होगा। बहरहाल इस मर्ज को एड्रेस करने के लिए, यानी जो मोटापा है इसको एड्रेस करने के लिए हमें हर अप्रोच को इख्तियार करना पड़ता है। हमें डाइट प्लान्स को भी एड्रेस करना है, फिजिकल एक्टिविटी को भी एड्रेस करना है, बिहेवियरल सपोर्ट भी देना है, और फिर जो बायोलॉजी है उसको भी एड्रेस करना है। दवाइयों के साथ भी कर सकते हैं या फिर बैरियाट्रिक सर्जरी के साथ भी कर सकते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी उनके लिए किया जाता है कि जो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ इस्तेमाल करके, ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस्तेमाल करके उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, मोटापा उनका कम नहीं हो रहा, तो फिर वो अपने आप को बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ लेके आ सकते हैं ताकि वो एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन उनको मिल जाए अपने वेट को मैनेज करने के लिए।